एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था। उसका नाम मंगल था। वह बिल्कुल अकेला था। बैलगाड़ी लेकर जंगल जाता और लकड़ियां काटकर उस पर लाल लाया करता था। शहर में लकड़ियां बेचने से जो कुछ भी मिल जाता था उसी से वह अपने जीवन का निर्वाह करता था। एक दिन दोपहर का समय था। मंगल बैलगाड़ी पर लकड़ियां लादकर शहर की ओर जा रहा था। बाग में उसे एक ऐसा आदमी मिला जो पैदल चलते चलते थक गया था। वह आदमी शहर का रहने वाला था। उसका नाम सूरज था। सूरज ने मंगल से कहा, भाई मैं बहुत थक गया हूँ। ये तुम शहर जा रहे हो तो कृपया करके मुझे अपनी बैलगाड़ी पर बिठा लो। मंगल बोला, हाँ मैं शहर जा रहा हूँ, आओ बैठ जाओ। सूरज बैलगाड़ी पर बैठ गया। दोनों रास्ते भर प्रेम से बातें करते रहे। एक दूसरे को अपने जीवन का हाल चाल बताते रहे। जब शहर आया तो सूरज ने मंगल को अपने घर का पता बताते हुए कहा, लकड़ियां बेचने के बाद मेरे घर आना। मैं चाहता हूं आज तुम मेरे अतिथि बनो। तुम्हारा आदर सत्कार करने से मुझे सुख प्राप्त होगा। मंगल ने वचन दे दिया। सूरज प्रसन्न होकर अपने घर चला गया और उत्साहपूर्वक मंगल की राह देखने लगा। मंगल जब लकड़ियां बेच चुका तो संध्या होने के बाद सूरज के घर गया। सूरज ने बड़े आदर से उसका स्वागत किया, उसे अच्छे से अच्छा खाना खिलाया और उसके सोने का सुंदर प्रबंध किया। रात में दोनों देर तक आपस में बातचीत करते रहे। सूरज और मंगल दोनों में मित्रता हो गई। मंगल जब भी शहर जाता था सूरज से अवश्य मिलता था। कभी कभी रात में उसके घर रुक भी जाता था। पूर्णिमा का दिन था। मंगल लकड़ियां बेचने के बाद सूरज के घर रुक गया। रात के 8 बज रहे थे। आकाश में पूर्णिमा का चांद हंस रहा था। सूरज ने मंगल से कहा, मंगल आओ चलो मेरे साथ चलो। आज मैं तुम्हें एक ऐसा दृश्य दिखाऊंगा कि तुमने कभी उसके बारे में सोचा तक नहीं होगा। मंगल बोला, पर पहले यह तो बताओ वह कैसा दृश्य है और उसमें क्या विशेषता है। सूरज ने उत्तर दिया, देखोगे तो आश्चर्य से डूब जाओगे। मेरे नगर के राजा का एक प्रधान खजांची है। उसका सिद्धांत है खाना पीना और आनंद से रहना। वह कहता है एक ना एक दिन मनुष्य को सब कुछ छोड़कर जाना पड़ता है। मनुष्य को अपने जीवन में ही अपनी उपार्जित वस्तुओं का उपयोग कर लेना चाहिए। ये तो खजांची प्रतिदिन बड़े ठाट बाट से भोजन करता है, पर पूर्णिमा की रात में वह जिस ढंग से भोजन करता है वह देखने योग्य होता है। वह जिस बर्तनों में भोजन करता है वह भी सोने के ही होते हैं। सोने के ही चम्मच, सोने के ही प्यालियाँ और सोने के ही गिलास होते हैं। वह जिस खाट पर बैठकर भोजन करता है वह भी सोने के ही होती है। खजांची नीचे से लेकर ऊपर तक उसके शरीर पर भी सोने के आभूषण रहते हैं। उसके नौकर चाकर और उसका रसोई भी पीले वस्त्र तथा स्वर्ण आभूषण धारण किए रहता है। चांदनी रात में खजांची के घर ऐसी स्वर्ण आभा बिखरी रहती है कि मनुष्य का मन ही नहीं देवताओं का भी मन लालच से भर उठता होगा। नगर के बड़े अमीर भी उस अनुपम दृश्य को देखने के लिए वहां इकट्ठे होते हैं। सूरज के कथन को सुनकर मंगल के मन में भी लालसा उत्पन्न हो उठी। वह खजांची को भोजन के दृश्य को देखने के लिए सूरज के साथ उसके घर गया। वहाँ मेला सा जुटा हुआ था। खजांची तरह तरह के सोने के आभूषणों से सज्जित होकर भोजन के लिए सोने के खाट पर बैठा। उसके सामने जब सोने के पात्रों में तरह तरह के व्यंजन परोसे गई तो उस दृश्य और उन व्यंजनों को देखकर मंगल अपने मन को अपने वश में नहीं रख सका। वह धीरे से सूरज से बोला, भाई सूरज, सचमुच यह तो बड़ा अपूर्व दृश्य है। काश मैं भी एक दिन इसी तरह का भोजन करता, पर क्या कभी संभव हो सकता है। मंगल ने बहुत ही धीमे स्वर में अपनी बात सूरज से की थी, पर भी खजांची के कानों में जा पड़ी। खजांची ने दृष्टि उठाकर मंगल की ओर देखा। उसे मंगल के मुखमंडल पर कुछ अनूठापन सा दिखाई पड़ा। उसे लगा कि इस मनुष्य के शरीर के भीतर कोई चमत्कार है। खजांची जब भोजन कर चुका तो उसने मंगल को अपने पास बुलाया। उसने उसकी ओर देखते हुए कहा, मैंने तुम्हारी बात सुन ली है। तुम पूर्णिमा की रात मेरे ही समान भोजन करना चाहते हो ना, इसीलिए तुम्हें कठोर तप करना पड़ेगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो। मंगल बोला, श्रीमान, यदि एक दिन मुझे आपके समान भोजन करने का अवसर प्राप्त हो तो मैं तब क्या पहाड़ भी उठाने के लिए तैयार हूँ। खजांची सोचता हुआ बोला,
नहीं तुम्हें पर्वत नहीं उठाना पड़ेगा, तुम्हें 3 वर्षों तक खेतों में काम करना होगा। मंगल बोल उठा, श्रीमान मैं अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए आपके खेतों में काम करने के लिए तैयार हूँ, पर 3 वर्षों के बाद मुझे आपके समान भोजन करने का अवसर प्राप्त होगा ना? खजांची ने कहा, अवश्य प्राप्त होगा। मंगल लकड़ियाँ काटना छोड़कर खजांची के खेतों में काम करने लगा। वह दिन भर खेतों में पसीना बहाता और रात में मजदूरों के साथ खा पीकर सो जाता था। वह हर एक मजदूर से प्रेम तो करता ही था, बीमार मजदूरों की सेवा भी किया करता था। मजदूर उसके व्यवहार पर खुश थे, वे उसे अपना मसीहा मानते थे। धीरे धीरे 3 वर्ष बीत गए। मंगल की लगन मेहनत और उसके प्रेम से 3 वर्षों में खजांची के खेतों में इतना अनाज पैदा हुआ कि उसके लिए रखना भी कठिन हो गया। खजांची मंगल के श्रम पर मुग्ध हो गया। साथ ही उसके मन में विचार पैदा हुआ, यह मनुष्य साधारण मनुष्य नहीं है, अलौकिक है, चमत्कारी है। 3 वर्षों के बाद मंगल पुनः खजांची के सामने उपस्थित हुआ। खजांची ने प्रेम भरे स्वर में कहा, मंगल मैं तुम्हारी मेहनत पर बहुत प्रसन्न हूँ। मैं 24 घंटे के लिए तुम्हें अपने भवन का मालिक बना रहा हूँ। तुम चाहे जो करो, चाहे जैसा भोजन करो। मंगल ने निवेदन किया, श्रीमान मैं आपके भवन का मालिक बनकर क्या करूँगा? मैं तो केवल एक दिन आपके समान भोजन करना चाहता हूँ। खजांची बोला, पर तुमने जिस लगन और मेहनत से काम किया है उसे देखते हुए तुम्हारी यह मजदूरी भी बहुत कम है। तुम 24 घंटे के लिए मेरे भवन के मालिक हो। खजांची ने अपने सभी नौकरों को बुलाकर आदेश दिया, मंगल 24 घंटे के लिए मेरे भवन का मालिक है। उसकी आज्ञाओं का पालन तुम लोगों को उसी तरह करना होगा जिस तरह मेरी आज्ञाओं का पालन करते हो। भवन का मालिक बनने पर मंगल प्रसन्न हो गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बस उसे एक ही बात याद थी, कल पूर्णिमा की रात है, मैं खजांची के समान ही भोजन करूँगा। मेरी इच्छा पूरी होगी, मेरा जीवन धन्य बनेगा। दूसरे दिन पूर्णिमा की रात थी, चांदनी खिली हुई थी। मंगल खजांची के समान ही सज धज कर सोने के खाट पर भोजन करने के लिए बैठा। उसके सामने सोने के पात्रों में तरह तरह के व्यंजन रखे गए। वह खाने ही जा रहा था कि उसे एक भिक्षु दिखाई पड़ा। भिक्षु ने मंगल की ओर देखते हुए कहा, बुद्धम शरणम गच्छामि। मंगल के हृदय में तार बज उठे। हृदय के भीतर दिव्य प्रकाश पैदा हो उठा। उस प्रकाश से अपने आप को उसने देखा। सारा विश्व उसके भीतर है, सारा ब्रह्मांड उसके भीतर है और सारे प्राणी उसके भीतर हैं। मंगल ने बिना किसी मोह के अपना भोजन भिक्षुक को दान कर दिया। खजांची आश्चर्यचकित हो उठा। उसने आश्चर्य भरे स्वर में कहा, मंगल तुमने यह क्या किया? जिस भोजन के लिए तुमने 3 वर्षों तक कठिन श्रम किया उसे तुमने भिक्षुक को दे दिया। मंगल बोला, मैंने ठीक ही किया है श्रीमान, जो मैं हूँ वह भिक्षुक भी है। मैंने भोजन किया, भिक्षुक ने किया, एक ही बात है। खजांची मंगल के कथन पर मुग्ध हो उठा। वह बोला, मंगल मैं सदा सदा के लिए तुम्हें अपने घर का मालिक बना रहा हूँ। पर मंगल ने मालिक भी उस भिक्षुक को दान में दे दिया। मंगल के इस भोजन दान की खबर राजा के कानों में पड़ी। उसने मंगल के त्याग पर प्रसन्न होकर उसे अपना पूरा राज्य दे दिया। पर मंगल ने राजा के राज्य को भी भिक्षुक को दान में दे दिया। भिक्षुक मुस्कुराता हुआ बोला, इस मनुष्य की मेहनत और लगन पर प्रसन्न होकर भगवान बुद्ध ने इसे अपनी शरण में ले लिया है। जो प्राणी भगवान बुद्ध की शरण में जाता है उसे ब्रह्मांड का राज्य भी तुच्छ होता है। मंगल के त्याग और प्रभाव खजांची और राजा पर भी पड़ा। वे दोनों भी अपना सब कुछ छोड़कर बौद्ध भिक्षुक बन गए। कहानी अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।